हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो नोबेल पुरस्कार 2023 चिकित्सा और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नामों की घोषणा की जा चुकी है। आज हम इस क्लास में नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों सही है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। तो किस लिए दिया जाएगा, तो ये हमने जाना। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, इसकी बात करते हैं। तो यह है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन की ये इंस्टीट्यूट है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। यह क्या है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, इसमें हम राशि की बात करें तो इसमें 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोन होता है, लगभग 10 लाख डॉलर के बराबर होता है यह। ठीक है, तो यह पुरस्कार राशि है। बात करते हैं 2022 में किसे मिला था, तो स्वांते पैबोस, ये क्या है, ये स्वीडन के हैं। इनको 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो यह पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास्ट, एनिएल होइलियर, ये क्या है, इन तीनों लोगों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए डिटेल में जानते हैं किस लिए प्रदान किया गया। तो इन्हें यह नोबेल पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के प्रायोगिक तरीके के लिए प्रदान किया गया है। तो किस लिए प्रदान किया गया ये हमने जाना। अब जानते हैं कि भौतिक विज्ञान का ये जो नोबेल पुरस्कार है यह कौन प्रदान करता है। तो यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि की बात करें तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन होता है, लगभग करीब 8 करोड़ रुपए के बराबर होता है। ठीक है, 2022 में बात करें कि तो 2022 में जो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो वो मिला था एलन एस्पेक्ट, जो कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। जॉन एफ क्लाजर, ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। एंटोन जिलिंगर, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। इनको 2022 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है, तो किन की याद में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन के में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो यह स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो वो अल्फ्रेड नोबेल जी थे। ठीक है, तो इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था 10 दिसंबर 1896 को। इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। ठीक है, कहाँ पे, तो 10 दिसंबर 1896 को इनका देहांत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से वो हैं, तो है चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में। ये क्या है, ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें क्या है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार हर साल
दिया जाता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के जितने भी लोग विजेता होते हैं उनकी घोषणा अक्टूबर में प्रतिवर्ष की जाती है और यह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल का जो मृत्यु हुई थी कब हुआ था, तो वो हुआ था 10 दिसंबर 1896 को इनका देहांत हुआ था। उसी दिन क्या है कि यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे, तो कब दिए गए थे, तो यह दिया गया था 10 दिसंबर 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेरसे को मिला था। ठीक है, तो 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेरसे को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा यह क्या है, यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, तो किनको मिला था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार तो यह मिला था रेगनर फ्रिस, ये कहाँ के, नॉर्वे के हैं, और जन टिम्बर जेन, ये क्या है, नीदरलैंड के। इन दोनों लोग को क्या है कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे आते हैं। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किन को सम्मानित किया गया है, तो वो है अमर्त्य सेन। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो यह है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन की है इंस्टीट्यूट है, यह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद, जिसको स्टार्टिंग बोला जाता है, उसके द्वारा इस पुरस्कार को यानी शांति के नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा इसको यानी शांति के नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो यह द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा क्या है कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सी संस्थान साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, तो वह है स्वीडिश एकेडमी। यह क्या है कि यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है यह संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन सी है। ठीक है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है, तो पहली और एकमात्र महिला कौन है, वो है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी क्या है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिक के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है। ठीक है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है, तो पुरुष की बात करें तो पुरुष कौन है, तो पुरुष है लिनस पार्लिंग। ये क्या है, ये पहले पुरुष है जो जिनको दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो लिनस पार्लिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? ठीक है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति, तो अफ्रीकी व्यक्ति की बात करें तो पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? तो वो है वंगारी मथाई। ये क्या है? ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति है जिनको 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो कौन थे वो? तो वो थे विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। ये क्या है? यह जिनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले यानी पहले व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि एक्सरे की खोज किसने की? तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई और इसी के लिए इनको 1901 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जर्मनी देश के थे। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये जर्मनी से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? ठीक, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? अगर महिला की बात करें तो पहली महिला कौन थी? तो वो थी वैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर। ये पहली महिला थी जिनको नोबेल के लिए शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनको ये नोबेल का शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और यह कहाँ किस देश की है? तो यह ऑस्ट्रिया की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र की व्यक्ति की बात करें तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो वो है मलाला यूसुफजई। ये कहाँ की है? तो ये पाकिस्तान की है और ये सबसे कम उम्र की है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये कहाँ की है? तो यह पाकिस्तान देश से है। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो वो है जॉन बी गुडनाइफ। ये 97 साल के हैं और यह अमेरिकी वैज्ञानिक है और जर्मनी देश के हैं। ठीक है, यह अमेरिकी वैज्ञानिक है लेकिन यह जर्मनी देश के हैं और 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम उम्र की महिला कौन है तो वो है मलाला यूसुफजई और सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो जॉन बी गुड इनफ जो 97 साल के हैं। ये अमेरिकी वैज्ञानिक है और जर्मनी देश के हैं। इनको 2019 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो कौन सा वो संगठन है जिसको क्या है कि नोबेल पुरस्कार 3 बार से मतलब नोबेल पुरस्कार 3 बार से सम्मानित किया गया? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ये क्या है? इसको यह संगठन है जिसको नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1863 में इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने जेनेवा में की है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा जेनेवा में की गई। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसको 3 बार कब कब मिला है नोबेल पुरस्कार? तो 1917 में, 1944 में, 1963 में नोबेल का शांति पुरस्कार रेड क्रॉस को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो वो है एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो यह 3 लोगों को दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रथम भारतीय की बात करें तो
प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कब किया गया था? तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1913 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। और उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि उनकी रचना थी, इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब दिया जाना समाप्त किया गया? तो कब कब दिया जाना समाप्त किया गया? तो 1974 में इसको यानी नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत दिया जाना समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1969 से। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? तो किस महिला को मिला था पहला? तो वो थी मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि 10 दिसंबर 1903 को इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है। और मैरी क्यूरी कहाँ किस देश की है? तो पोलैंड देश की रहने वाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किन को किया गया है? तो वो है मैडम क्यूरी, लिनस पोलिंग, जॉन वार्डिन और फ्रेडरिक सेरेंग। ये क्या है? ये चारों व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। चलिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों के बारे में बात जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार मतलब भारतीय कौन कौन है जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर उसके बाद सीवी रमन जी को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अमर्त्य सेन इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कौन भारतीय मूल के कौन कौन लोग हैं जिनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हरगोविंद खुराना और इनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। V.S. नायपाल जिनको 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेंकट रामकृष्णन जिनको 2019 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये लोग क्या है? ये लोग भारतीय मूल के हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, क्लास में जितने भी कंटेंट है परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक को लेके।